और सभी साथियों, आज का जो प्रस्ताव है सेवा नियमित करने व समान काम समान वेतन देने बारे में, लगभग 2 वर्ष पहले सरकार की ओर से आधिकारिक बयान में बताया गया था कि राज्य में पक्के कर्मचारियों की संख्या 2,85,000 है और कच्चे कर्मचारियों की संख्या 1,62,000 से अधिक है। इन 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति के चलते पक्के कर्मचारियों की संख्या घटी है और कौशल रोजगार निगम व अन्य तरीके से कच्चे कर्मचारी लगाए गए हैं। अब कच्चे कर्मचारियों की यह संख्या 2 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। एक ये भी मैं जानकारी दे दूं आपके सदन को, पटल पर रख दूं कि जो रोजगार कौशल निगम हरियाणा सरकार ने चलाया है ना, इस रोजगार कौशल निगम के तहत काफी सारे लोगों के काफी सारे बेरोजगार लोगों के नाम इस पर चढ़ाए गए। नाम चढ़ाने के साथ साथ यदि वो प्रैक्टिकल में काम करते तो कहीं ना कहीं जनता के काम सुधरते, जनता का वो काम माना जाता कि जनता के द्वारा काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। परंतु इस रोजगार कौशल निगम में एक बहुत बड़ा घोटाला और भी है। अधिकारियों ने अपनी पत्नियों के नाम, अपनी या काफी सारे मंत्रियों के नाम रोजगार कौशल निगम में अधिकारियों पर प्रेशर बना के चढ़वा दिए, जो उनके घरों में काम करते हैं या उनके चहेतों के घर में काम करते हैं। जो संख्या हमने तो आंकड़े बिल्कुल सही तरीके से लिए थे, ये भी आंकड़े बिल्कुल इन्होंने बताया ना कि 1,62,000 थे। अभी आज के अखबार में ये लिखा हुआ कि 960 लोगों को हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत और ऑफर लेटर दिए गए हैं। ज्वाइनिंग लेटर नहीं होते हैं, ऑफर लेटर। और इसमें ऑफर लेटर किस प्रकार से दिए जाते हैं, आपको मैं ये भी पूरी विस्तार से जानकारी बता दूं कि रोजगार कौशल निगम में अब केवल 3 महीने के लिए ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं और एक कर्मचारी यदि कैथल का है तो उसको पलवल का स्टेशन दिया जाएगा और 3 महीने के लिए, यूं समझेगा आदमी 3 महीने के लिए तू अपना कोई छोटा मोटा काम कर रहा होगा या घर में काम करता होगा, उसको डिस्टर्ब करके तू पलवल जाएगा, पलवल तेरा अरेंजमेंट होगा क्या, इस वेतन में 3 महीने तू वहां काम चला पाएगा। इसलिए वो 3 महीने की ज्वाइनिंग जो ऑफर लेटर है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बहुत दूर दूर के स्टेशन दिए जा रहे, जो नहीं कर रहे युवाओं को पता नहीं है। सरकार की वो कंडीशन है, यदि किसी ने एक बार ऑफर लेटर नामंजूर कर दिया तो उसका रोजगार कौशल निगम की जो वेटिंग लिस्ट है उससे नाम कट जाएगा, दोबारा उसका नाम नहीं आएगा। मतलब यहां भी भेदभाव है। जो कच्ची नौकरी गैर कानूनी तरीके से सरकार दे रही थी उसमें भी काफी भेदभाव है। तो ये इस पर आगे बात रखते हुए, इस नव उदारवादी नीतियों के प्रभाव के चलते बड़े पूंजीपतियों को छूट देने व उसकी पूर्ति के लिए सरकारी खर्च घटाने के उद्देश्य से सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासी, सहकारी आदि सार्वजनिक संस्थाओं में नियमित और पूरा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों की जगह अलग अलग पद नाम से कच्चे कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, जिनका वेतन कम दिया जाता है और कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। अनुबंध, आउटसोर्सिंग, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल लेबर, अप्रेंटिस, ट्रेनिंग, होम बेस्ड काम, अतिथि, शिक्षा मित्र, रहबरे तालीम, मल्टीटास्किंग, एक्सटेंशन लेक्चरर, रिटायर्ड की रीअप्लाइमेंट स्कीम प्रोजेक्ट, कौशल रोजगार आदि में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या नियमित कर्मचारियों के बराबर पहुंचने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल पहुंचने की ओर अग्रसर नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा हो चुकी है। मैं बताऊं, एक विभाग की पब्लिक हेल्थ की 8,000 पक्का कर्मचारी है और 16,000 रोजगार कौशल निगम पे है, जबकि हकीकत में वो 16,000 कर्मचारी कहीं काम नहीं कर रहे। वो जो जैसे मैंने पहले बताया था, वो मंत्रियों के संतरियों के घरों में काम कर रहे हैं या घर बैठे जिनके कुछ अधिकारियों के पत्नी है, उनके बच्चे हैं, काफी सारे पकड़े भी गए हैं जिसके बाद वो ड्यूटियों पर आए। तो इसके पिछले काफी अरसे से सफाई कर्मचारी व सीवरमैनों के पदों पर भर्तियां नहीं की जा रही। ऐसा लगता है कि इससे एक समुदाय विशेष के लोगों को विकास प्रक्रिया से अलग रखा जा रहा है। ये समझने वाली बात है।
रोज ये जो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो कौशल रोजगार भी है ना, कच्चा रोजगार भी, कच्चे रोजगार में सीवरमैन और सफाई कर्मचारी के पद नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारी से जुड़े अधिकतर लोग एक ही वंचित तबके से संबंधित हैं। आईटी और कंप्यूटर का काम भी लगभग आउटसोर्स कर दिया गया है। इनका भुगतान यूजर चार्जेज एवं जनता से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। शिक्षा विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 4-5 एजेंसी के लोग स्कूलों में कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी एनएचएम, आशा और ठेकेदार के कर्मचारियों की अच्छी संख्या मिलती है। बिजली, जन स्वास्थ्य, रोडवेज, कार्यालय स्टाफ, विश्वविद्यालय, पालिका आदि क्षेत्रों में कच्चे कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कच्चे कर्मचारियों को रखने के पीछे पूरा वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, भत्ते, पदोन्नति, एसीपी, चिकित्सा सुविधा, मकान किराया, एलटीसी, शिशु शिक्षा भत्ता तथा मृत्यु होने पर अनुग्रह पूर्वक नौकरी आदि का कोई लाभ नहीं दिए जाने की मंशा से इन कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। क्योंकि कच्चे कर्मचारियों को आंदोलन में भाग लेने पर काम से हटा दिया जाता है, इसलिए इस पर वो शोषण के साथ साथ पक्के कर्मचारियों के संगठित होकर मांगे मनवाने से रोकने में भी इनका सरकार इस्तेमाल करती है। अब तक समय समय पर कच्चे कर्मचारी अनुभव के आधार पर नियमित होते रहे, लेकिन कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्स, अतिथि शिक्षक, सर्व शिक्षा अभियान, एनएचएम स्कीम प्रोजेक्ट में ऐसे नियम बना दिए गए, सेवाएं नियमित किए जाने की मांग न कर सके। समान काम समान वेतन के नाम पर भी मजाक बनाया जा रहा है। नियमित पद के प्रारंभिक मूल वेतन को समान काम समान वेतन नाम समान मूल वेतन, डीए, वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती रही है। महोदय, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पत्र क्रमांक इतने के अनुसार कैजुअल लेबर और ऑन डेली वेजेस शुड नॉट बी रिक्रूटेड फॉर वर्क ऑफ रेगुलर नेचर। इस कैजुअल लेबर, एक बार ध्यान से पढ़ लें, जो ये डिपार्टमेंट का लेटर है, कैजुअल लेबर ऑन डेली वेजेस शुड नॉट बी रिक्रूटेड फॉर द वर्क ऑफ रेगुलर नेचर, यानी कि जो लगातार कार्य की प्रवृत्ति है उसके विरुद्ध कच्चा कर्मचारी नहीं लगाया जा सकता। यानी कि काम पक्का है तो कर्मचारी भी पक्का होगा। अभी नगर पालिका में बात कर रहे थे हम कल कि 99% तो स्टाफ कच्चा है, जबकि सफाई का काम तो सदा के लिए है। 1 दिन का काम नहीं है, 10 दिन का काम नहीं है, 2 महीने का काम नहीं है। कैजुअल, इसके अलावा सीएजी के लेटर नंबर इसके तहत 2074 में लिखा गया है कि कैजुअल लेबर कैन बी रिक्रूटेड ओनली फॉर कैजुअल, सेशनल या इंटरनिम नेचर ऑफ वर्क एंड नॉट फुल टाइम नेचर ऑफ वर्क। कैजुअल लेबर यदि रखनी पड़ती है